अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी एंड द रिलेशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस जी विद इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी। ठीक है स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास ये फार्मूला है कि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसका इनवर्स रिलेशन है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं जी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी। स्टूडेंट, जैसा कि हमने इन केस ऑफ रियल लैटिस हमने ट्रांसलेशनल वेक्टर पढ़ा था, ठीक, जिसे हम टी वेक्टर से या आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे, जो कि बराबर होता था n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर, जिसमें आप जानते हैं कि ए बी सी जो है ये हमारे पास लेटिस वेक्टर होते थे और n1 n2 n3 जो है ये इंटीजर्स होते थे। स्टूडेंट, सिमिलरली जिस तरह से रियल स्पेस में ट्रांसलेशनल वेक्टर टी या आर है, इसी तरह हमारे पास रेसिप्रोकल स्पेस में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, जो कि बराबर होता है ए स्टैरिक एच प्लस बी स्टैरिक के प्लस सी स्टैरिक एल। अब ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी स्टैरिक आप जानते हैं जी बेसिस वेक्टर इन रेसिप्रोकल लैटिस, और इनके हमने रिलेशंस भी जो हैं वो डिस्कस किए, ठीक। तो वेयर एच के एल आर एनी इंटीजर्स, ठीक है जी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब आ जाते हैं जी प्रूफ की तरफ। प्रूफ है स्टूडेंट डी एच के एल इज इक्वल टू 2 पाई ओवर g h k l। स्टूडेंट, where DHKL is the perpendicular distance between two HKL plane and GHKL is the reciprocal lattice vector taking along the same direction। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये डायग्राम है प्लेन की, ठीक है जी, जिसमें जो हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, ठीक, डी, वो आप देख रहे हैं डी से रिप्रेजेंट की गई है, ठीक। स्टूडेंट, DHKL in term of reciprocal lattice vector GHKL can be evaluated by using following way। अब इस केस में स्टूडेंट हमारे पास जो कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, या जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू HKL प्लेन्स, वो डी है, ठीक, और डी इस प्लेन के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट, अगर आप ज़रा देखें इधर, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा। और इस प्लेन से अगर मैं यहाँ पर एक लाइन जो है वो ड्रा करता हूँ तो ये एक परपेंडिकुलर बनता है, ठीक। अब इस ये जो हमारे पास शेप बन रही है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसको मैंने सेपरेटली इधर ड्रा किया हुआ है, ठीक। ये थीटा है, ठीक है जी, ये रहा हमारा थीटा। थीटा के इस साइड पर क्या है, एक्स, तो ये रहा जी एक्स। ये डी है तो ये रहा जी डी, और ये उसकी वो रिमेनिंग साइड है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर इधर देखें तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज। देखें, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज। हम लिख भी लेते हैं इधर कि ये है जी हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये है स्टूडेंट हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और ये जो डी वाला पोर्शन है ये क्या है जी, बेस। अब एंगल कैलकुलेट करना हो गया बड़ा ही आसान, वो कैसे, देखें फ्रॉम फिगर, ये जी फिगर है, ये वाला पोर्शन जो मैंने इधर कंसीडर किया है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इधर बेस क्या थे, डी, और हाइपोटेन्यूज क्या था जी हमारे पास, वो तो था एक्स। तो देखें डी एच के एल ओवर एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो स्टूडेंट, डी एच के एल इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा। नाउ स्टूडेंट, इफ एन यूनिट वेक्टर along DHKL और GHKL, देन देखें अगर वो कहता है कि हमारे पास n यूनिट वेक्टर है, किसकी डायरेक्शन में जी, DHKL की डायरेक्शन में, तो कहता है कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि DHKL इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा की जगह पर एक्स वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा है। देखें, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला तो आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट बराबर होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है जी। अब आ जाए ज़रा इस पॉइंट पर, इधर ज़रा इसको देखें कि यहाँ पर है डी एच के एल, ठीक है, एक्स है ना, तो एक्स की पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। फिर बी यानी कि सेकंड, सेकंड तो एन यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना है, थीटा था। अब मज़े की बात, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई, वन होता है, क्या होता है, वन।
तो एक्स्ट्रा एज इट इज आ गया, लेकिन एन यूनिट वेक्टर की जगह क्या आ गया 1, और इधर आ गया कॉस थीटा। तो अब आप देखें एक्स कॉस थीटा तो इसी के बराबर नहीं था, तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और एन यूनिट वेक्टर था किसके बराबर, जी एच के एल वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, रेसिप्रोकल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। अब स्टूडेंट जरा इधर देखें, अब हमने इधर क्या लिखा था, डी एच के एल एक्स डॉट एन यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम इधर पुट करने जा रहे हैं, देखें पुट कर दी, एक्स वेक्टर डॉट जी एच के एल इंटू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। सो मिलर इंडिसेस एच स्टूडेंट हम जानते हैं जी, इंटरसेप्ट फार्मूला से हमने कैलकुलेट किया था एच इज इक्वल टू ए ओवर एक्स, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स इसके बराबर होगा ए ओवर एच के, ठीक है, तो इस एक्स की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे ए ओवर एच, बाकी सेम आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट वी नो दैट द रेसिप्रोकल वेक्टर इज रिटन एज जी एच के एल इज इक्वल टू ए स्टेरिक एच प्लस बी स्टेरिक के प्लस सी स्टेरिक एल, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बाय ए ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करने लगे हैं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने लगे हैं, ठीक है, तो ए डॉट जी एच के एल, अब ए इन सब से इंडिविजुअली क्या करेगा जी, स्केलर प्रोडक्ट होगा, तो देखें ए डॉट ए स्टेरिक एच प्लस ए डॉट बी स्टेरिक के प्लस ए डॉट सी स्टेरिक एल। अब स्टूडेंट हम ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़कर आए हैं BCC FCC के, जब हमने जो है जी लैटिस वेक्टर कैलकुलेट किए थे कि ए और सी स्टेरिक, इसी तरह ए और बी स्टेरिक ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट पर cos 90 क्या होता है 0, तो ये भी फैक्टर 0, ये भी फैक्टर 0, ठीक हो गया। जबकि ए डॉट ए स्टेरिक का स्टूडेंट हमने रिजल्ट जो है जी वो पढ़ा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जो कि हमने प्रूफ किया था, वो आता है 2 पाई, तो देखिए मेंशन भी किया हुआ है ए डॉट ए स्टेरिक 2 पाई, तो ये फैक्टर 0, ये भी 0, जैसे ये बच जाएगा 2 पाई एच, तो ए डॉट जी एच के एल का आंसर आ गया 2 पाई एच। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 डी एच के एल, ठीक है जी। अब ये जो आंसर आया है ये इधर देखें ना, ए डॉट जी एच के एल इसकी जगह पर रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो डी एच के एल जो है जिसकी जगह आ गया 2 पाई एच डिवाइडेड बाई, एक एच नीचे था तो एच आ गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ जी एच के एल, सो एच से एच कैंसिल हो गया, तो हैंस प्रूफ हो गया। देखिए जो हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग है डी एच के एल इज इक्वल टू, दो प्लेन्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो बराबर है 2 पाई ओवर अंडर रूट जी एच के एल, मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ठीक है जी। तो ये हमारा वीडियो लेक्चर था, अगर वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, खुदा हाफिज़।